सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय हो 33 करोड़ देवी देवताओं की। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। पकोड़े सकोड़े, मिर्ची बड़ा, आलू बड़ा और मीठा सीठा बनाकर खा रहे होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। यहाँ पर अभी मेरी जो है वेट लॉस जर्नी चल रही है। 17 किलो मैंने अपना वेट लॉस किया है। तो 17 किलो वेट लॉस के सीक्रेट मैं आपको बताने वाली हूँ। और इसमें मैंने 32 बार का फार्मूला अपनाया है। तो 32 बार का फार्मूला क्या है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मैं जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मेरा दूसरा चैनल भी है सोशल वर्कर मधुबाला स्वामी, तो आप उसको भी सपोर्ट कीजिएगा। मैं नारी शक्ति के लिए भी सेलेक्ट हुई हूँ और मैं 5 सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। 5 सब्जेक्ट से मैंने एमए किया है और मैंने कम से कम भी 15 से 16 कोर्स मैंने कर रखे हैं और मेरी सभी तरह की क्लासेस चलती थी। हजारों लड़कियों को मैंने आत्मनिर्भर बनाया है, जो कि मेहंदी, ट्यूशन, पार्लर, सिलाई और इन सभी में मैंने उनको परफेक्ट बनाया है। इसी वजह से मेरा जो चुनाव है नारी शक्ति के लिए हुआ था। मैं एक डायबिटीज पेशेंट हूँ। मुझे थायराइड, बीपी, विटामिन डी और B12 और मेरे कंधे में प्रॉब्लम है। नसों का गुच्छा बना हुआ है जो हाथ से लेके कंधा और पूरा हिप्स और पैर की तरफ होते हुए नीचे उंगली तक है। हाथ की उंगली से हाथ के पैर के अंगूठे तक जो है मेरे एक साइड में पूरी तकलीफ है। मुझे हर 2 साल में पथरी हो जाता है और इतने रोग होने के बावजूद भी मैंने अपना 17 किलो वेट लॉस किया है। अगर आप भी अपना वेट लॉस करना चाहते हो तो निराश मत होइए, हताश मत होइए। मैं जो सीक्रेट बताने वाली हूँ उसको फॉलो कीजिए। आप डायबिटीज, बीपी, शुगर और कितना भी आपका मोटापा हो, आप जो है मेरी गारंटी है 99 क्या 100% की गारंटी लेती हूँ कि आपका वेट लॉस होगा ही होगा। क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट होके इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने अपना 17 किलो से तो ज्यादा ही वेट लॉस किया है और अभी भी मैं इस जो है ये जर्नी मेरी चल रही है। क्योंकि अभी मेरा पेट थोड़ा मोटा है, पूरी बॉडी तो स्लिम हो गई लेकिन पेट मोटा है, तो उसको मुझे सही करना है। ये क्लिप जो है मेरा बेटा बना रहा है, जो एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो मैं उससे बातें भी करती जा रही हूँ और एक्सरसाइज भी करती जा रही हूँ। तो मेरा जो डेली रूटीन है, मैं डेली व्लॉग डालती हूँ इस चैनल पर। तो इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का घंटी का बटन ऑल पे दबाइएगा। जो मेरे जो वीडियोस में जैसे ही डालती हूँ तो तुरंत नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो पहले देखने के लिए या नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि मैंने व्लॉग डाल दिया है तो आपको ऑल पर घंटी का बटन दबाना होगा। और सब्सक्राइब और लाइक का कोई पैसा नहीं लगता है। प्लीज सपोर्ट कीजिए। अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव में मेरे चैनल के लिंक को शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे चैनल के लिंक को जो है शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आपका। तो देखते रहिए मेरे ब्लॉग को, ब्लॉग में बने रहिए। और मैं जो है 17 किलो वेट लॉस की सीक्रेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं दोनों टाइम एक्सरसाइज करती हूँ। कभी 1 घंटा एक साथ कर लेती हूँ, कभी आधा आधा घंटा एक साथ करती हूँ। सुबह मॉर्निंग वॉक करती हूँ और शाम को खाना खाने के बाद मैं डेली वॉक करती हूँ। अभी बारिश का मौसम है तो मैं अपने घर में ही, छत पर भी बारिश आ रही है तो मैं अपने घर में ही जहाँ मैं रहती हूँ वो आगे से लेके पीछे तक मैं यहाँ पर वॉक करती हूँ आधा घंटा। और शाम को जल्दी खाना खाना चाहिए। और अगर आप ये एक्सरसाइज देख के आप घबराइए मत। आप चाहो तो आप मॉर्निंग वॉक भी मत कीजिए, रात में भी आप मत घूमिए और आप जो है ये एक्सरसाइज भी मत करिए। लेकिन शर्त यही है कि आपको जो है 32 बार का फार्मूला अपनाना पड़ेगा। तो मैं बता रही हूँ कि 32 बार का फार्मूला है क्या।
32 बार का फार्मूला है कि पूड़ी के आकार की रोटी होती है, उसको आपको 36 से 40 टुकड़े उसके करने हैं और आपको उसको चबा चबा कर खाना है जब तक कि वह लिक्विड ना बन जाए, वो पेस्ट ना बन जाए, तब तक आपको उसको चबाना है और गले से नीचे तभी गिटकना है जब तक वो पानी का रूप ना बन जाए, उसको तभी नीचे गिटकना है और दूसरा गस्सा अपन को तभी उस मुंह में रखना है। इसके साथ साथ आपको दही छाछ का प्रयोग करना है। दही छाछ आपको शाम को नहीं खाना है, ओनली सुबह खाना है। शाम को अगर आप खाओगे तो आपको लाभ की बजाय नुकसान होगा, है ना। फायदेमंद नहीं है रात को दही छाछ खाना। रात को ओनली दूध पीना चाहिए। अगर ज्यादा भूख लग रही है, अगर आप जल्दी खाना खा लिए हो तो 1 गिलास रात को आप दूध पी सकते हो। साथ में ज्यादा भूख लग रही है तो आप टोस्ट भी ले लीजिए, है ना, या फिर मखाने वखाने भुने हुए हो तो वो खा लीजिए, है ना। ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, फ्रूट खा सकते हो। और आपको सैलेड काम में लेना है। टमाटर बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं तो कोई बात नहीं, टमाटर जरूरी नहीं है, आप खीरा ले सकते हो। अब आप बोलोगे कि खीरा भी महंगा हो रहा है, तो जी हाँ, आप खीरा भी मत लीजिए, आप प्याज खा सकते हो। तो सलाद अगर आपको ऐसे नहीं भा रहा है तो उसके ऊपर नींबू निचोड़ लीजिए। आपको फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसके ऊपर सेंधा नमक, नहीं तो अपना जो सादा नमक होता है, नहीं तो पिंक वाला नमक होता है वो बुरक सकते हो, नहीं तो आप चाट मसाला बुरक के खा सकते हो, है ना। आप चाहो तो उस पे एप्पल साइड विनेगर भून कर जो बुरक कर खा सकते हो, भून के क्या सॉरी। और छाछ में आप पुदीना पाउडर वो डालिए, सिका हुआ काला नमक डालिए, सेंधा नमक या गुलाबी वाला जो नमक होता है अपना, सादा नमक अपना बहुत नुकसानदायक होता है। इसकी बजाय आप सेंधा नमक जो व्रत में यूज करते हैं वो काम में लीजिए, नहीं तो आप गुलाबी वाला नमक वो वाला काम में लीजिए और आप छाछ को इस तरीके से पीजिए, है ना। या रायता बना के आप लौकी का रायता खा सकते हो। लौकी बहुत ही शरीर के लिए फायदेमंद है, पेट का जो फैट है वो बर्न करती है लौकी। लौकी का जूस ले सकते हो और लौकी का रायता बना के खा सकते हो। लौकी का रायता गट्टे बना के काट के उबाल के आप वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो कद्दूकस करके भी बना सकते हो। इसके अलावा आपको सब्जी का प्रयोग बहुत ज्यादा करना है, दालें खानी है आपको। दालें सूप की तरह आप पीजिए 2-3 कटोरी, और रोटी आप कम खाइए। रोटी में आप बेजड़ की रोटी खा सकते हो। मोटा अनाज जो होता है ज्वार बाजरा मक्का, उसका उपयोग करके खा सकते हो। और आप नाश्ते में सूजी का उपयोग कर सकते हो, सूजी बहुत हल्का होता है। ओट्स खा सकते हो, ओट्स मैंने नहीं खाया है, मुझे पसंद नहीं है, इस वजह से आप खा सकते हो। ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, आप फ्रूट ले सकते हो, जो सीजनेबल फ्रूट अभी आ रहा है। आप शुगर में जो है अभी रामबाण इलाज है, अभी जो जामुन आ रहा है वो शुगर के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो आप अभी जो आने वाले फ्रूट हैं, आलू बुखारा है, ये जामुन आ रहा है, भुट्टा आ रहा है जो मोटा अनाज में आता है, वो आप खा सकते हो। मोटे अनाज को ज्वार बाजरा मक्का, इनका पॉपकॉर्न बना के खा सकते हो। उसको आप तवे में या कढ़ाई में भून सकते हो, या फिर कढ़ाई में नमक डाल के भी भून कर उपयोग में लिया जा सकता है। आप कहोगे नमक वेस्ट क्यों करें, तो जी हाँ, नमक आप बाद में काम में ले सकते हो दोबारा भूनने में। आप सुबह सुबह करेला, जामुन और नीम का जूस पी सकते हो। इसके अलावा आंवले का, एलोवेरा का जूस भी आता है, वो आप पी सकते हो। और आप 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नमक निचोड़ के भी पी सकते हो। यहाँ पर मैं दही खा रही हूँ, देखिए आप दही का उपयोग कर सकते हो। आप ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हो। ड्राई फ्रूट्स में आप कुछ भी खा सकते हो, काजू बादाम किशमिश अखरोट, है ना, पिस्ता। और यहाँ ये देखिए खीर है और ये पोहा है, ये मैंने हस्बैंड के लिए नाश्ता निकाल के रखा है। मैं खरबूजे के बीज भी खाती हूँ, तरबूज के बीज भी खाती हूँ, और कद्दू के बीज भी खाती हूँ, है ना। और अपने हस्बैंड को मैं जो है ये वाला नाश्ता देती हूँ। और आपको मेथी दाना रात को गला के उसका पानी पीना चाहिए। आपको चिया सीड्स अपने भोजन में काम में लेना चाहिए। मेथी दाने की सब्जी खानी चाहिए। तो बस वेट लॉस जर्नी का यही एक सीक्रेट है 32 बार का, कि आपको चबा चबा के खाना खाना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, आपको ओनली चबा चबा के खाना है ना। मेरा व्लॉग भी आप एंजॉय करिए गाइस। आ गए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आज का सीक्रेट बस इतने ही। अगले वीडियो में और भी चीजें मैं शेयर करूंगी, और अब जो है मैं जो मुद्दा रखने वाली हूँ वो शेयर करूंगी।
इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने एक लड़की के बारे में बताया है जो कि मेरी बहन थी बोल रही हूँ मैं। अब थी क्यों बोल रही हूँ, इसके लिए आपको पुराना व्लॉग जाके देखना पड़ेगा। इससे पहले वाला मैं बहुत कुछ उसमें शेयर कर चुकी हूँ। तो जी हाँ, यहाँ एंड किया था मैंने कि जब वो मेरे घर आई थी तो उसके बच्चा नहीं हो रहा था, तो मैंने उसका इलाज करवाया था यहाँ डॉक्टर के ले जाके। हम दोनों हस्बैंड वाइफ लेकर गए थे उसको और अपॉइंटमेंट लिया था डॉक्टर का और उसका इलाज करवाया था। फिर उसके एक बेटा हुआ है ना, और उसका इलाज चला। फिर उसने उस इलाज को कंटिन्यू जहाँ वो रहती है वहां के डॉक्टर्स के संपर्क करवा के, बातचीत करवा के उसने वो इलाज कंटिन्यू करवाया। फिर उसके एक बच्चा हुआ, ठीक है। तो मेरी मम्मी मुझसे 6 महीने तक नाराज हुई थी, जबकि मैंने उसको नहीं बुलाया था। वो अपने आप एक दिन अचानक से आ गई थी। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैंने उसको बहुत कुछ दिया था। कम से कम भी मैंने उसको 30-40 जोड़ी तो मैंने उसके कड़े यानी चूड़ियों के दिए थे। कम से कम भी मैंने उसको 20-25 साड़ियां दी थी, 10-15 सूट दिए थे। उसके बच्चे के लिए, मेरे बच्चे के जो कपड़े थे वो सारे कपड़े मैंने दिए थे। जो सर्दी के कपड़े होते हैं, जो फर वाले कपड़े होते हैं, वो सारे कपड़े 2 बैग भर के मैंने कपड़े दिए थे। और मैंने उसको ज्वेलरी दी थी। अपने सोने के कानों के कम से कम भी वो 4 तोले के होंगे, इतने मोटे मोटे, जो सबसे बड़े बड़े, मैं क्या ही बताऊं, चूड़ी के आकार के मैंने कानों के सोने के दिए थे। और इतने मोटे मोटे हैवी थे वो मैंने उसको दिए थे। और 15 से 20 हजार मैंने उसको फ्रिज के लिए दिए थे, क्योंकि वो बोल रही थी कि मेरे फ्रिज नहीं है, हम गर्म पानी पीते हैं, मेरे फ्रिज नहीं है। तो फिर मैंने उसको फ्रिज के पैसे दिए थे। अब मुझे याद नहीं है मैंने 15,000 दिए थे या 20,000 दिए थे, लेकिन मैंने उसको फ्रिज के पैसे दिए थे। और भी मैंने उसको बहुत कुछ आइटम दिए थे जो कि मुझे याद भी नहीं है। और बैग भर के मैंने 3-4 बैग भर के उसको आइटम दिए थे। उसके बाद में वो एक बार मेरे नाना जी से मिलने आई थी, तो वहां पर भी मम्मी ने जो जेवर उसके लिए बनवाए थे वो सारी ज्वेलरी जो है मम्मी ने उसको दे दी थी। अब क्या क्या बनवाए थे वो कंफर्म करूंगी मैं मम्मी से कि क्या क्या मम्मी ने दिया था, वो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और मम्मी ने भी बहुत सारे कपड़े उसको दिए थे, नई नई साड़ियां दी थी, बहुत सारे कपड़े उसको मम्मी ने दिए थे। यहाँ ये स्वामी जी मेरे लिए लेके आए हैं तो वो शेयर कर रही हूँ। चांदी की एक तो रिंग है और एक पैरों के अंगूठे के हैं जो अभी मैंने पहन रखे हैं। उसको बहुत कुछ दिया था। और उसके बाद में जो है वो आस पड़ोस में भी पता नहीं क्या क्या बोल के गई थी। वहां पर कुचील में आस पड़ोस में बहुत कुछ बोल के गई थी, लेकिन उसको ये बोलना नहीं चाहिए, बल्कि आके मम्मी के पैरों में पड़ के माफी मांगनी चाहिए। तो वो उसने कभी मांगी ही नहीं। और जो उसका हस्बैंड है, उसका पति है, उसने तो साफ साफ मेरे सामने, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, वहां पे मामी जी भी मौजूद थे मेरे, और मेरी मम्मी थी, मैं थी, और उस लड़के ने, वो लड़का आया था तो उसने बोला था सबके सामने कि ये गलती इसी की है। मैंने इसको बोला था कि मधु जीजी को बोल दो, मधु जीजी शादी करवा देगी। और मैं किशनगढ़ तक आया भी था तो इसने मुझे वापस भेज दिया था। ओके, ये सब मैं शेयर कर रही हूँ। इसने भागकर शादी करी थी, खुद अपने जो है शादी की तैयारियां कर रही थी, साड़ी पैकिंग कर रही थी, पैंट शर्ट पैक कर रही थी, सब कुछ पैक कर रही थी, खुश थी उस शादी से। और पैकिंग कर रही थी। कार्ड वार्ड छप गए थे, लड़के वाले कार्ड। जिस दिन ये भगी थी उस दिन लड़के वाले यहाँ जयपुर में कार्ड देने मेरे घर आए हुए थे। बताइए कितनी शर्मिंदगी की बात है कि मैं उनको क्या बोलकर जवाब दूं कि मेरी बहन तो भग गई, तुम शादी किससे करोगे। कम से कम भी गाड़ी लेके वो 10-15 जने कार्ड देने यहाँ जयपुर में आए हुए थे, और मैं वहां थानों के चक्कर काट रही थी जहां पर ये भगी थी, है ना। तो ये सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद नाना जी खत्म हुए, तब इसने मेरे मामा जी को मैसेज किया कि मामा जी मैं नाना जी के दर्शन करने आ जाऊं क्या। अरे तू नाना जी की कौन सी नातिन हो गई जिसने नाना जी की नाक ही काट दी। नाना जी की बेटी की तो तूने नाक ही काट दी। मेरी मम्मी नाना जी की बेटी है, तो नाना जी की बेटी की तो तूने नाक काट दी। फिर क्या दर्शन करने आई तू क्या का दर्शन करने आएगी। ऐसी होती, इतना ही सोचती तो तू वक्ती नहीं, है ना। और रही बात हमारे घर की सूचनाएं, हमारे घर, मेरे घर में क्या हो रहा है, बंटी क्या कर रहा है, मम्मी के घर में क्या हो रहा है, या हमारे परिवार में क्या चल रहा है, ये सभी खैर खबर वहां कुचील में
8 से 10 जने हैं जो उसके साथ मोबाइल पे संपर्क में हैं, व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं, फेसबुक में जुड़े हुए हैं और व्हाट्सएप फोन पर जुड़े हुए हैं, जो उनसे उससे फोन पर बात करते हैं और हमारी खबरें उसको देते हैं। फेसबुक में मैंने कई जनों को देखा कि जुड़े हुए हैं और बातचीत चल रही है, सबके सामने बातचीत चल रही है, फेसबुक में कमेंट कर रहे हैं और बातचीत चल रही है और वो उससे जुड़े हुए हैं। एक भागी हुई लड़की से जुड़े हुए हो तुम लोग, शर्म आनी चाहिए, और हमारी खबरें उनको देते हो, है ना। फिर मैंने जो वो सब मेरे साथ भी जुड़े हुए थे फेसबुक में, मैंने सबको फेसबुक से हटाया। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे बंदों से नहीं रखना जो कि भागी हुई लड़की से संपर्क रखते हो, हमारी खबरें देते हो, बताते हो। तो हमने तो, मेरी मम्मी ने, मेरे भाई ने और मैंने, जो योगेश है, बंटी है, हम तीनों ने और मेरे हस्बैंड प्रवीण स्वामी, हम चारों ने उन सभी जनों रिश्तेदारों से संपर्क बंद कर दिया, खत्म कर दिया। उनके घर जाना आना, बातचीत करना, सब कुछ बंद कर दिया जो उससे रिश्ता रखते हैं। ठीक है। हमारे लिए जो छोटा भाई है और छोटी बहन थी और छोटा भाई था, वो हमारे लिए अब नहीं है। उनसे जो जो रिश्ता रखता है, उन रिश्तेदारों से हम रिश्ता नहीं रखते हैं। जो उन लोगों को शादी में बुलाता है, हम उन लोगों की शादी में नहीं जाते हैं, है ना। जो जो मतलब उनको हमारे पाठ होते हैं, हमारे दादू जी के पाठ होते हैं, जो कि हर महीने पाठ होते हैं हमारे यहाँ पर, कि हर महीने पाठ किए जाते हैं दादू वाणी जी के। तो क्या है, वो एक ग्रुप बना हुआ है, तो वो हर महीने जो है संडे का दिन होता है तो वो पाठ करते हैं। तो वो लोग उनको भी बुलाते हैं, जो छोटा भाई था उसकी पत्नी को, उसको भी बुलाते हैं। तो फिर हम लोग उनके नहीं जाते हैं। नहीं, खैर मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ पाठों में, मेरे हस्बैंड जाते हैं, तो मेरे हस्बैंड भी नहीं जाते हैं। मैं डंके की चोट पे सबके सामने खुल्लम खुल्ला बोल रही हूँ कि जो जो उनके संपर्क में है, हम लोग उनसे रिश्ता नहीं रखते हैं। और ये मैंने जो पैरों में पहने तो ऐसे लग रहे हैं मेरे पैर। तो गाइज ये स्टोरी है। और रही बात, वो लड़की झूठ बोल रही है, सब तरफ प्रचार कर रही है कि हम लोग जो है उसके संपर्क में हैं। जी नहीं, हम ऐसी नाक कटाने वाली लड़की जिसने भाग कर शादी करी, अपने परिवार की नाक को डुबो दिया, अपने माँ बाप के गाल पर करारा चांटा जड़ा, और जो लव मैरिज करी है जो उसने, और हमने उसको एक होटल में रंगे हाथों पकड़ा, वो पति पत्नी दोनों रंगे हाथों रात बिता चुके थे वहां पर। तो बताइए, अब बचाई क्या? बताइए आप, बचाई क्या, है ना। और जब थाने में केस चला तो उल्टे उल्टे बयान दिए गए, है ना। बयान की कॉपी हमारे पास थी, लेकिन वो मेरी मम्मी के यहाँ पर जो कांड हुआ था, जो डकैतों ने डकैती डाली थी, 40 लाख का सोना लेकर गए थे, और